हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, यह भर्ती मंडी उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। इसमें कुल 200 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें से बैकलॉग के 20 पद सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज पदों का विवरण। तो पहला देखिए, अनारक्षित में टोटल 75 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 22 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 58 पोस्ट है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में 25 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है। तो उप निरीक्षक का इस प्रकार 180 पद इसमें जारी किया गया है। अब देखते हैं बैकलॉग में अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद यहाँ पर जारी किया गया है। अब देखिए, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अनारक्षित में 22 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 6 पद है, अनुसूचित जनजाति में 17 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 7 पद यहाँ रिजर्व किया गया है। आगे देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए यहाँ रिजर्व पोस्ट अनारक्षित में 7, अनुसूचित जाति में 2 और अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 है। इस प्रकार 180 पद यहाँ जारी किए गए हैं। नीचे देखिए, बैकलॉग के 20 पद में से 6 पद फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद है अनुसूचित जनजाति में। क्लियर है। अब देखिए, इसमें सैलरी की बात करें तो वेतन लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी इसमें होने वाला है 25,300 से 80,500 तक पर मंथ सैलरी आपका होने वाला है। चलिए अब देखते हैं इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो देखिए, शैक्षणिक अर्हता इसमें स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास है तो इस पद के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे अप्लाई का प्रोसेस। तो देखिए, सेकंड नंबर पर ध्यान देंगे, कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं आयु की जांच कर ले एवं अर्हता की समस्त वर्षों को पूरा करने की स्थिति में ही संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरें। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र यथा स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्वप्रमाणित या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना आवश्यक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवीक्षा अवधि, तो यह 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। आगे इसका कार्य संतोषजनक पाए जाने पर वृद्धि किया जाएगा। क्लियर है। सभी पदों पर भर्तियां 3 वर्ष की कार्य अवधि परीक्षा अवधि पर ही किया जाता है। उसके पश्चात आपका चयनित पद पर नियमित किया जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। पदों हेतु आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, तो आरक्षण को आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऑनलाइन के संबंध में यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अगर आप आवेदन करेंगे तो। और आयु सीमा का निर्धारण आपका 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम तथा 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु में छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयु संबंधी प्रमाण के लिए सामान्यतः हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ध्यान देंगे, डेट ऑफ बर्थ का आप सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल का ही अटैच करिएगा, नहीं तो आपका हायर सेकेंडरी के रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं जाति प्रमाण के लिए। तो यहाँ पर जो ST, SC, OBC गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में जो कैंडिडेट आते हैं उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो। सेकंड नंबर पर ध्यान देंगे, ऐसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थी है उन्हें अपने नाम के साथ पिता के नाम द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तद अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में और भी नियम एवं शर्तें दिया गया है, इसको आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो देखिए, जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में कार्यरत हो या भारत सरकार या उनके किसी भी उपक्रम में सेवा में कार्यरत हो, ऐसे अभ्यर्थी को राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थान एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व या इसके तुरंत पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी या कार्यालय के प्रमुख से जारी किया हुआ। क्लियर है।
चलिए आगे देखेंगे 8वें नंबर के पॉइंट में अन्य आहारता दिया गया है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं चयन की प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके ली जाएगी और व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग के द्वारा की जाएगी, जैसा कि सभी भर्ती में किया जाता है। अब देखिए नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और दूसरे नंबर पर ध्यान देंगे, जो ST, SC या OBC के कैंडिडेट हैं, आवेदक को अपने नियुक्ति के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं इन 200 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसकी प्रारंभिक तिथि के बारे में देखते हैं। देखिए 5 फरवरी 2026 को यह विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी यानी कल से दिन शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है और लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 को शुक्रवार शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। और त्रुटि सुधार के लिए 28 फरवरी से 2 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक टाइम दिया गया है। इसमें एग्जाम डेट आपका 26 अप्रैल 2026 को बताया गया है, जैसा कि व्यापम के कैलेंडर पर बताया गया था। इसका विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जरूर देखें। और व्यापम द्वारा एडमिट कार्ड रिलीज डेट 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को होगा और परीक्षा केंद्र 16 मुख्य जिलों में यह परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि CG व्यापम, CG PSC और छत्तीसगढ़ के 33 डिस्ट्रिक्ट के जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।